पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को शिमला में कहा कि कॉलेज बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से प्रत्येक संस्थानों को डीनोटिफाई किया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 11 अक्टूबर 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 21 कॉलेज खोले, जिसके बाद भाजपा की सरकार ने 16 कॉलेज चलाए। उन्होंने कहा कि जहां जनसंख्या नहीं है उन क्षेत्रों में कॉलेज नहीं चले, जबकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या है उन क्षेत्रों में कॉलेज चलाए। लेकिन कांग्रेस सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को कौन चला रहा है यह भी एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि सीपीएच चला रहे हैं या एडवाइजर चला रहे हैं, यह एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को भेदभाव की नीति से कार्य नहीं करना चाहिए तथा जनहित में जो कार्य उचित है उन सभी कार्य को पूर्ण करना चाहिए। वीरभद्र सिंह जी ने 11 अक्टूबर 2017 को जो है वो 21 कॉलेज एक ही ऑर्डर से जो है वो खोल दिए थे, जिसमें से 16 हमने चलाए थे, 3 और जो है उसमें अपग्रेड किए। जो नहीं चल सकता, जहाँ कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, पाबो नाम का स्थान है एक चाटिया देवी के पास, वहाँ भी कॉलेज खोल की घोषणा कर दी थी, वो नहीं खुला। बाकी सब हमने चलाए। कांग्रेस सरकार ने वीरभद्र सिंह जी ने जो किए थे, वीरभद्र सिंह जी की परंपराओं को जो है ये तोड़ रहे हैं। वास्तव में जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वीरभद्र सिंह जी जो करते थे, उनकी जो परंपराएं थी, जो काम थे, उनको समाप्त करने पर जो है ये वर्तमान जो है कांग्रेस की सरकार लगी है। और बजट का प्रावधान जो है वो बाकायदा पहले जब साल में होता है, हर एक जो है वो आइटम के ऊपर जो है बजट तय होता है। उस बजट में जो है वो आप नए इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, वो उसी बजट के अंतर्गत जो है चलते हैं। और नई जो उसके बिल्डिंग्स इत्यादि बननी है उसके लिए अलग से जो है प्रावधान उसी बजट के अंतर्गत जो है वो हो जाता है। नया कुछ नहीं होता है। ये भी जो नए खोल रहे हैं, क्या उसके लिए नया बजट का प्रावधान किया है? कोई भी चीज़ जो है वो बजट एक बार में होता है, फिर अगली साल जो है उसमें खुलना होगा वो खुल जाएगा। अगर उसके लिए एडिशनलिटी की ज़रूरत होती है तो एडिशनलिटी जो है हो सकती है। ये सबकी सब घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पूरे 5 साल में की थी। उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैबिनेट डिसीजन होते हैं, और पूरी साल भर के डिसीजन ख़त्म कर दिए। मतलब आइंदा से आप परंपराएं बना रहे हैं कि भविष्य में कोई भी सरकार बनेगी, वो सरकार जो है वो पिछली सरकार के सारे काम समाप्त कर दे। जो आज तक काम हुए हैं किसी भी सरकार के, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो क्या ये सारे हिंदुस्तान में जो सरकारें आज मोदी जी की सरकार बनी है कि कांग्रेस के टाइम के किए हुए काम जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं? मतलब एक बच्चों वाली जो है वो तरीके से ये सरकार चल रही है। सरकार में कौन सरकार चला रहा है ये ही किसी को पता नहीं है। एडवाइज़र चला रहे हैं या मंत्री चला रहे हैं या सीपीएस चला रहे हैं, कोई जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो भगवान भरोसे जो है वो चल रही है। वो घोषणाएं रोज़ाना कोई ना कोई कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डी नोटिफिकेशन जो जिस प्रकार से की हैं, जिनकी नोटिफाई हो जाता है, वो कभी आज तक ख़त्म नहीं हुई। जो भी सरकार बनी है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है हिमाचल में।